नमस्कार। मैं जामी प्रसाद राव, सिंगरेणी कॉलेज हाई स्कूल। आज का विषय है भारतीय दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में भारत देश का क्या महत्व है, पाश्चात्य देशों से अमूल्य विषय हम भारत में क्या क्या ग्रहण किए, इन विषय को चर्चा करेंगे। और भारतीय दर्शन शास्त्र के कितने प्रकार हैं, उसके अस्तित्व क्या है, स्पष्ट रूप से जानेंगे। भारत माता कई दार्शनिकों की जननी है। सिद्धनाथ, जैन, ये सब हमारे पूर्वज हमें ज्ञान दिए। हमारे हिंदी साहित्य के आरंभ से ही कई दार्शनिकों ने विश्व को नई दिशा दिखाई। आचार्य रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, इस प्रकार अनेक दार्शनिकों ने हमें मार्गदर्शन दिया। पतंजलि जैसे महान दार्शनिक दुनिया को राह दिखाए। इसी तरह हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आचार्य नागार्जुन, ये भी हमें अनेक दार्शनिकों का ज्ञान हमें प्रदान किया। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी महान दार्शनिक थे। उन्हें पूरे विश्व को दर्शन शास्त्र के द्वारा नई दिशा दिखाई। वे स्वयं ही दर्शन शास्त्र के एक अध्यापक थे। भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रकार। भारतीय दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ आस्तिक पहला है, दूसरा नास्तिक, तीसरा ईश्वरवादी, चौथा अनिश्वरवादी। तो ये चार प्रकार से हम मुख्य रूप से देख सकते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र में। तो ये आस्तिक कौन है, ये सब हम आगे जाके विस्तार रूप से समझेंगे। नास्तिक और ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी में क्या अंतर है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो आस्तिक दर्शन शास्त्र में इसमें अंतर्गत आएंगे संख्या दर्शन, योग दर्शन, वैशिक दर्शन, पूर्वी मीमांसा दर्शन और उत्तरी मीमांसा या वेदांत दर्शन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो आस्तिक यानी क्या है? आस्तिक यानी भगवान को मानने वाले। और दूसरा है नास्तिक। ये नास्तिक क्या है? जो इसके विपरीत। ये नास्तिक लोग जो भगवान को ना मानते, जैसे जैन, बौद्ध और चारवाक, ये अपना जीवन इस दुनिया में स्पष्ट रूप से भी आगे जानेंगे। ये नास्तिक लोग मुख्य रूप से जैन होंगे, बौद्ध होंगे, चारवाक लोग होंगे। उसी तरह तीसरा है ईश्वरवादी। इसमें योग, न्याय, वैशिक और वेदांत दर्शन ईश्वरवादी, यानी वे लोग आस्तिक में भी होंगे और यहाँ ईश्वर को मानेंगे, इसलिए इस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं ये लोग। इसलिए ईश्वरवादी में योग, न्याय, वैशिक और वेदांत दर्शन का ये लोग आएंगे। और अनिश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, वे है जैन, बौद्ध, चारवाक, संख्या दर्शन और पूर्वी मीमांसा दर्शन। भारतीय दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है?
दार्शनिकों के अनुसार भारत दो शब्दों से बना है। भा शब्द का अर्थ है ज्ञान, रथ शब्द का अर्थ है खोज। अंतर्दृष्टि द्वारा ऐनेन्द्रिय एवं अनेन्द्रिय अनुभूति या साक्षात्कार ही दर्शन है। परंपरागत जीवन और जगत की प्रारंभ और अंत की परम तत्व को देखना ही दर्शन शास्त्र है। जीवन और जगत को पढ़ना ही दर्शन शास्त्र है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा से उत्पन्न ही दर्शन शास्त्र है। दृश्यते इति दर्शनम, स्वयं से आत्म साक्षात्कार करना ही दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी शब्द ग्रीक भाषा से ली गई है। फिलोसफी शब्द दो शब्दों से बना है, फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस शब्द का अर्थ है हिंदी में प्रेम और सोफिया शब्द का अर्थ है हिंदी में ज्ञान। ग्रीक देश में सोफिया नामक एक राजकुमारी थी। वह एक बहुत सुंदर युवती थी। फिलोसफी का अर्थ पाश्चात्य देशों का मत है कि प्रेम से ज्ञान की ओर जाना। संस्कृत भाषा के अनुसार दर्शन दृश्य युक्त, इसका अर्थ अंतर्दृष्टि से देखना। हिंदी में दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। इसका अर्थ है देखना। हर एक इंसान एक दार्शनिक है। भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रकार में इसमें पहला है आस्तिक दर्शन, वेदों को ना मानने वाला। आस्तिक लोग वेदों को नहीं मानते। आस्तिक दर्शन में देखेंगे पहला संख्या दर्शन। महर्षि कपिल मुनि सत्यकार्यवादी सिद्धांत प्रमाण है। तत्वस्तर और बुद्धि का विशद विवरण, दो सृष्टि का क्या क्रम, प्रकृति और पुरुष से सृष्टि कैसी बनती है, प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किया जाता है, ये सब हम संख्या दर्शन में देखते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य यह है कि बुद्धि का विशद विवरण क्या है, बुद्धि कैसी प्राप्त की जा सकती है, और दूसरा है सृष्टि क्या है, दुनिया क्या है, सृष्टि कैसी बनी, और तीसरा है प्रकृति। चलो समझो प्रकृति है, तो प्रकृति में पुरुष क्या है, सृष्टि में वो क्या है, और प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, और अंत में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब वह मोक्ष प्राप्ति के लिए वो क्या प्रयास करना है, किस ओर जाना है, ये रहा संख्या दर्शन। और दूसरा है योग दर्शन। ये योग दर्शन में पतंजलि महर्षि योग दर्शन की का प्रमाण उन पर जाता है। इनका प्रमुख मत है कि ओम श्री परमात्मे नमः। वे 4 सूत्रों को मानते हैं: समाधिवाद, साधना, विभूतिवाद और कावल्यवाद। अब आस्तिक दर्शन में तीसरा है न्याय दर्शन। महर्षि गौतम गणेश उपाध्याय जिस प्रक्रिया द्वारा मस्तिष्क तर्क के माध्यम से
उचित निष्कर्ष पर पहुंचे, इसे न्याय दर्शन शास्त्र कहते हैं। न्याय शास्त्र के 16 सूत्र हैं। पहला प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अद्यव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितज्ञ, हेत्वावाद, छल, जाति, निग्रह। अब आस्तिक दर्शन में चौथा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन कणाद महर्षि की प्रमाण है। विशेष को अधिकृत करके बताए जाने वाले शास्त्र को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। इस दर्शन में 6 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संज्ञान। ये 6 गुणों के पदार्थों के गुण धर्मों की चर्चा की जाती है। अब वास्तविक दर्शन में देखेंगे पूर्वी मीमांसा। ये जैमिनी महर्षि का प्रमाण है। प्रमाण तर्क के द्वारा विषय की विवेचना की शास्त्रीय वचनों को लेकर की जाने वाली। इसमें तत्व, ज्ञान, मूल्य मीमांसा, मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय वाक्य है। यह रहा पूर्वी मीमांसा। अब देखेंगे उत्तरी मीमांसा। इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। बादरायण महर्षि इसके प्रमाण हैं। वेदों का अंतिम शास्त्र वेदांत शास्त्र है। ब्रह्म सूत्र सिद्धांत भी कहते हैं। वेदांत वेद उपनिषदों को मानता है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत प्रमाण सृष्टि पर आधार है। आस्तिकों का कथन है ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। हमारा जन्म ईश्वर की देन है। हमारा जीवन मरण सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। जो अच्छाई कार्य से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है और बुराई कर्मों से नरक को प्राप्त कर सकता है। अच्छे कर्मों से पुनर्जन्म भी प्राप्त होता है। यानी कि इनके उद्देश्य आस्तिकों के दर्शन से हमें यह पता चलता है कि वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और स्वर्ग नरक पर विश्वास करते हैं। अब देखेंगे नास्तिक शास्त्र दर्शन। नास्तिक वेदों को नहीं मानते। वे आस्तिक लोगों के विपरीत है। वेद को नहीं मानते और पर विश्वास रखते हैं। दूसरा और तीसरा देखेंगे जैन दर्शन। नास्तिक दर्शन में हम देखेंगे जैन दर्शन। ये जैन महर्षि हैं। इनके प्रमाण वे जैन धर्म को इन्हें प्रचार किया। उसी तरह दूसरा देखेंगे बौद्ध दर्शन। ये बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध महर्षि जो राजा थे और अपनी राज्य में जो होने वाली अनहोनी को देखकर वो अपना राज्य का छोड़कर चले गए और तपस्या की बौद्ध वृक्ष के नीचे। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनी सभी प्रजाओं को प्रदान किया। उसी तरह देखेंगे नास्तिक में चार्वाक दर्शन।
ये चार्वाक महर्षि ने दी, इसके प्रमाण है चार्वाक महर्षि। इन्होंने चार्वाक धर्म को अपनी प्रजा के लिए उन्होंने प्रदान की। तो ये रहा नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। अब तीसरी दर्शन शास्त्र को देखेंगे, ईश्वरवादी, यानी आस्तिक और नास्तिक के बाद तीसरा वाला ईश्वरवादी। तो ये आस्तिक और ईश्वरवादी में ये दोनों में क्या अंतर है देखेंगे। तो ईश्वरवादी ईश्वर को मानने वाला, ये ईश्वर पर विश्वास रखता है पर वेदों को नहीं मानता। योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसके विपरीत अनिश्वरवाद, जो ईश्वर को ना मानने वाले, जैसे हम नास्तिक के थोड़ा नजदीक आएंगे, उसमें आएंगे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, संख्या दर्शन, पूर्वी मीमांसा। तो आपको अब समझ में आया होगा ये दोनों में क्या अंतर है। देखिए, आस्तिक दर्शन में संख्या दर्शन, पूर्वी मीमांसा भी है। वहां पर वेदों को वो लोग मानते हैं पर भगवान को नहीं मानते, इसलिए अनिश्वरवादी यहाँ ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों को मानते हैं पर भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए, अनिश्वरवादी में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, संख्या दर्शन, पूर्वी मीमांसा। अब हम आज चार्वाक दर्शन के बारे में और स्पष्ट रूप से जानेंगे। ये आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, इनमें से चार्वाक दर्शन क्या है, अलग क्यों है, इसको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। अंतर्दृष्टि द्वारा इंद्रिय एवं अनेंद्रिय अनुभूति या साक्षात्कार ही दर्शन है। चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि उपाधि से बुलाया जाता है। चार्वाक शब्दों चर्व और वाक शब्दों से बना है। चर्व शब्द का अर्थ खाना पीना और वाक शब्द का अर्थ है बात। चार्वाक शब्द का अर्थ है खाने पीने की बातें। पुराणों के अनुसार देवताओं के सौतेले भाई असुर थे। देवताओं के अनुसार सुर अच्छे हैं और असुर बुरे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और असुर समान शिक्षा दी। भगवान विष्णु के आदेश पर गुरु बृहस्पति चार्वाकों को नास्तिक ज्ञान की बोध थी। चार्वाक दर्शन हिंदुओं और सभी धर्मों ग्रंथों का खंडन करते हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चार्वाकों का सिद्धांत है यावत जीवित सुख में जीविता। इसका अर्थ है सभी लोगों का जीवन सुख हो। चार्वाक दर्शन ईश्वर, स्वर्ग, परलोक, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, मोक्ष को नहीं मानते हैं। इसी लोक का विचार करता है। इसलिए चार्वाक दर्शन को भौतिक दर्शन भी कहा जाता है। वह हर पल हर क्षण खुशी और सुखी से जीना चाहता है।
वह शरीर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। शरीर नश्वर है, आत्मा भी शरीर के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। एक कहता है मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, 5000 लोगों को बुलाता है और उनकी याद में भोजन खिलाता है। चार्वाक उसके पास जाकर कहता है तुमने पिता को तुमने जिंदगी भर खाना नहीं दिया, आज मरने के पश्चात पिता के नाम पर खिलाना पिलाना व्यर्थ है। मैंने अपने पिता को कर्मकांड नहीं किया। जब तक मेरे माता पिता जिंदा रहे मैंने उनकी सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद मैंने किसी को उनके नाम पर खाना नहीं खिलाया। उनके मृत्यु के बाद इस लोकायतन से उनका संबंध ना जोड़ो। चार्वाक दर्शन 3 तत्व हैं। पहला नीति मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा तत्व मीमांसा। पहला हम देखेंगे नीति मीमांसा। संस्कृत में एक प्रचलित चौपाई है। चार्वाकों का कहना है कि याव जीवित सुख जीवित, ऋण कृतो घृतम पीवत, भस्मो भूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कृता। इसका अर्थ है जीवन को दिल खोलकर जीना है। पुनर्जन्म नहीं है। जहां दुख है वहीं नर्क, जहां सुख है वहीं स्वर्ग। अधिक से अधिक लोग सुख पाने के लिए दुखों को जीवन भर झेलते रहते हैं। वास्तव में जो उसके पास है उसी से वह सुख रह सकता है, पर सुख कहीं मिलेगी सोचकर वह जिंदगी भर भटकते रहता है। तृप्ति ही हमारा सुख है और असंतृप्ति ही हमारा दुख है। इस दुनिया में हम जब आए थे हम अपने साथ कुछ नहीं लाए, और इस दुनिया को छोड़कर जब जाएंगे हमारे साथ कुछ नहीं आएगा। बस अच्छा या बुरा नाम ही इस दुनिया में रहेगा। जब तक यह शरीर है खुश रहो, इस लोक को स्वर्ग बना दो। हमारे जीवन का हर पल हर क्षण आनंदमय हो। अब चार्वाक दर्शन में दूसरा देखेंगे ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मनुजस्यम त्रुति नेत्रम, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। वह प्रमाण को मानता है, वह प्रत्यक्ष को मानता है, जगत को सत्य मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, धर्म व जाति को नहीं मानता है, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता है, मोक्ष को भी नहीं मानता है। उदाहरण, एक उदाहरण देखिए। गुलाब का फूल कांटों के बीचों बीच से निकाला जाता है। मछली के सेवन के लिए मछली की कांटे निकालकर संतृप्ति से खाना ही सुखमय जीवन है। हर पल खुश रहो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कहीं धूप जिंदगी। हर पल जियो जी भर जियो। ये गाना आपको कहीं सुना दिखाई दे रहा है? हाँ, ये फिल्मी गाना है शाहरुख खान का। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं भी धूप जिंदगी। हर पल जियो जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये चार्वाक सिद्धांत है।
वे भूत भविष्य को नहीं मानते, वे पुरुष और स्त्री दोनों को समान मानते। वे अपनी पत्नी को कुमकुम तक नहीं लगाते और कहते हैं कि तुम भी मेरे माँ के समान हो, मेरे समान हो। क्योंकि स्त्री पुरुष का भेद चारवाक में नहीं देखा जा सकता। गांधी, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान समाज की भलाई और समाज के सुख चिंतन मार्गों में चले। चारवाक ने राजाओं का समर्थन किया। ब्राह्मणों की तीव्र विमर्शन के कारण, निंदा के कारण अंत में लोगों ने चारवाक मुनि को सूली पर चढ़ा दिया। ब्राह्मण लोग इतनी विमर्श चारवाक लोगों को की और चारवाक मुनि को इतना विमर्शन किया और इतनी निंदा की और उसे अपराध समझकर, ये लोक कल्याण के लिए हानि समझकर राजाओं के पास जाकर चारवाक मुनि के विपरीत उन्हें सूली चढ़ाने की मांग की और चारवाक मुनि को अंत में सूली चढ़ा दिया गया। अब चारवाक दर्शन में तीसरा है तत्व मीमांसा। ये तत्व मीमांसा में क्या भाव है देखेंगे। शरीर खत्म, आत्म खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद। आज पर विश्वास रखते हैं, चतुर्भुतों से संबंध रखते हैं और अपने आप को उन्हीं से उत्पन्न हुआ समझते हैं। यथार्थवाद को वह मानते हैं। आपको अभी यहां थोड़ा ताजुब हुआ होगा चतुर्भुतों, तो चतुर्भुतों क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, जो आंखों से देखी और पर ही वह विश्वास रखते हैं। वह आकाश को नहीं मानते। ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है। वह कहता है कि इसी लोक को स्वर्ग बना दो। उदाहरण के लिए उनका मानना है कि कोई वस्तु सड़ जाए, उसमें से कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, उसी तरह मेरा भी जन्म हुआ है। मरण के पश्चात मेरा शरीर भी नश्वर हो जाएगा। आज हम पाश्चात्य देशों को देखकर और उनका नया अनुकरण कर रहे हैं। 6वीं शताब्दी में ही हमारे देश के प्रबंध चंद्रोत्सव त्योहार मनाते थे। ये प्रबंध चंद्रोत्सव और हम पाश्चात्य देशों से क्या है संबंध? ये त्योहार क्या है? यानी वही वैलेंटाइन डे, यानी प्रेम रोज। आज विश्व में पाश्चात्य देशों आज मना रहे हैं, पर हमारे भारत में 6वीं शताब्दी में ही इस त्योहार का नाम था प्रबंध चंद्रोत्सव। ये हमारे साहित्य बता रहे हैं। इस त्योहार में रात भर सभी लोग मिलजुल कर नृत्य करते थे। चारवाकों हमेशा कहा करते थे, इसलिए उनका कथन था सर्वदर्शन संग्रह प्रबंध चंद्रोदया।
अभी तक हमने भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रकार देखे। आस्तिक यानी वो भगवान को मानता है और वेदों को भी मानता है। नास्तिक वो भगवान को नहीं मानता और वेदों को भी नहीं मानता। ईश्वरवादी ये भगवान को मानता है और वेदों को नहीं मानता। अनिश्वरवादी ये भगवान को भी नहीं मानता है और वेदों को भी नहीं मानता। तो आप विस्तार रूप से इस क्लास का नोट्स अगर पाना चाहेंगे तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और विस्तार रूप से और भी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय या सलाह या कुछ अमूल्य बातें हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कीजिएगा। अगले क्लास तक इंतजार कीजिए। तब तक धन्यवाद।